25 वर्ष के बाद एक दिन सती मैया ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान शास्त्र की चर्चा हमें कुछ सुनना चाहते हैं, हम कुछ कथा सुनना चाहते हैं, आप हमें कथा सुनाओ। तो भगवान शंकर स्वयं सती मैया के लिए कथा सुनाने लगे और रामचर्चा सुना रहे हैं। रामचर्चा सुनाते सुनाते सती मैया ने 3 प्रश्न कर दिए भगवान से। सुनो ध्यान से। भक्ति ज्ञानौ न भेदौ ही तत्कृतं सर्वदा सुखम। सती मैया कह रही है कि भक्ति कितने प्रकार की है महाराज, भक्ति और ज्ञान में भेद क्या है। और तीसरा प्रश्न है कि जीवन में जगत की रचना करते हुए जब मानव भगवान को प्रसन्न करना चाहे तो वह जीव कौन सा साधन करे। तीसरा प्रश्न है कौन सा, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। पहला प्रश्न है भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है। तीसरा प्रश्न है कि भगवान की भक्ति कितने प्रकार की होती है। इन्हीं पर चर्चा हो रही है। भगवान ग्रस्त में बैठे 25 वर्ष के बाद भगवान शंकर सती के साथ बैठकर यही चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भक्ति ज्ञानौ न भेदौ। हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भी भेद नहीं है, बस केवल थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। महाराज जिसे भक्ति प्राप्त होगी उसे आवश्यकता नहीं है कि ज्ञान प्राप्त हो जाए। भक्ति जिसे प्राप्त होगी वह सरल तो हो सकता है, परंतु जरूरी नहीं है कि ज्ञानी प्राप्त हो, उसे ज्ञानी हो। लेकिन जो ज्ञानी होगा वह आवश्यक है कि ज्ञानी को भक्ति भी प्राप्त हो सकती है, केवल मात्र इतना अंतर है। ज्ञान ही भगत नहीं कछु भेदा। 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 ओ वै हरे भव संभव खेदा। ओ वै हरे भव संभव खेदा। ओ वै हरे भव संभव खेदा। भगतई ज्ञानई नहीं कछु भेदा। दोनों ही सुख प्रदान करते हैं, ज्ञान भी और भक्ति भी। भक्ति से भी सुख मिलता है और ज्ञान से भी सुख मिलता है, इसमें कोई भेद नहीं है। केवल मात्र इतना भेद है कि जो भगत होगा वो सरल होगा और जो ज्ञानी होगा वो आवश्यकता नहीं है कि वो सरल हो। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान में अपनी अकड़ता भी दिखा सकता है। हमारा ज्ञान का अभिमान भी हो सकता है, ज्ञान का घमंड भी हो सकता है, परंतु भक्ति का घमंड नहीं। भगत जो होगा वो सरल ही होगा, सहज ही होगा। भक्ति सरलता प्रदान कराती है, इतना अंतर है भक्ति ज्ञान। परंतु भक्ति भी सुख प्रदान कराती है और ज्ञान भी सुख प्रदान कराता है। भगवान को दोनों प्रिय है, परंतु भगवान को भक्ति से ज्यादा ज्ञानी प्रिय है। भक्ति से ज्यादा ज्ञानी प्रिय है, ऐसा भगवान ने कहा। क्योंकि भक्ति ज्ञान ही विज्ञान से युक्त करा देता है। ज्ञान होना अलग बात है और विज्ञान को प्राप्त कर लेना ये अलग बात है।
जैसे बल्ब में पानी से बिजली बनती है, ये ज्ञान हो गया, परंतु पानी से बिजली बनाकर तैयार कर दी, ये विज्ञान हो गया। भगवान को जान लेना ये ज्ञान है, और भगवान को पा लेना ये विज्ञान है। पानी से बिजली बनेगी, ये तो ज्ञान है। भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, कहां से मिलेंगे, ये ज्ञान है, परंतु मिल जाए ये विज्ञान है। प्रभु किससे प्रसन्न होते हैं? तो जीवन में 3 बातें धारण कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्तये तस्य आशु जनार्दना। जीवन में जब संतोष धन प्राप्त हो जाता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हमें जो मिला है हम उसको तो धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, जो नहीं मिला है हम उसके पीछे भाग रहे हैं, तो हमें जो मिला है उसका भी सुख से हम वंचित रह जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, भगवान किससे? दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा। जीवन में सब पर दया करो, सब दया के पात्र हैं, सब प्रेम के पात्र हैं। कोई हमारा कोई नहीं है, वो ये सब दया के पात्र हैं। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये सब दया के पात्र हैं मित्र। भगवान के बनाए हुए सारे पात्र हैं, इन पर दया करो। दया सर्वभूतेषु, पहली युक्ति, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पहले जीवन में दया को अपना लो। दया, जीवन में दया आ गई, समझो भगवान का आगमन प्रारंभ हो गया, भगवान के मिलन का रास्ता प्रारंभ हो गया। हम केवल इतना जीव पर नहीं, सांप, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चींटी, ये सब कौन है? दया के पात्र हैं। सच मानना, इनकी भगवान ने वाणी छीन ली है और ये भी रोते हैं, रोते और विचार करते हैं, क्या हम ये थे महाराज, परंतु आज ये बन गए किसी पाप के कारण। तो ऐसा कोई अपराध न करना कि उनका अपराध बन जाए और वो हमें भोगने को मिल जाए। तो दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा, जीवन में भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष रखो। अब हमने जो नहीं दिया है उसी को तरफ भाग रहे हैं, जो दिया है उसका उपभोग नहीं कर रहे, उसका भोग नहीं कर रहे। ना आए बात समझ में तो आप ऐसे समझो, एक आदमी का पैर इतना बड़ा था कि उसके नाप का कोई जूता ही नहीं मिलता था। एक जगह कथा में गया, एक दिन जूता चुर गया, जूता बेचने वाले दुकान के पास गया, उस दुकानदार ने पूरे जूता दिखा दिए, उसके नाप का जूता ही नहीं मिला। दुकानदार बोला, भाई साहब तुम्हारा पैर इतना बड़ा है कि तुम्हारे नाप का जूता नहीं मिल रहा है, नाप दे जाओ बनवा देंगे। दुकान से उतरते उतरते भगवान को बड़बड़ाने लगा, हे भगवान तुमने हमसे क्या दुश्मनी उतारी, जो इतना बड़ा पैर बना दिया, हमारे नाप का जूता ही नहीं मिल रहा है। तो सामने से देखा कि एक व्यक्ति के पैर ही नहीं थे, कमर के बल खींचता चला आ रहा था। तब उसे याद आया, हो न हो, कम से कम मेरा पैर छोटा है या बड़ा है, अपने पैरों पे तो कम से कम चल रहा, इस व्यक्ति के तो पैर ही नहीं। तो नीचे को देखकर जीवन में चलना, हम केवल ऊंचाई की तरफ देखते हैं। जीवन में जो मिला है उसकी अनुभूति करो, जो मिला है उसकी अनुभूति करो। ये पशु पक्षी भगवान का गुणगान, सच मानना, ये विचार करते हैं, ये जो तुम थे ना, तुम, ये हम थे, हम बन गए क्यों? हमने अपने जीवन को सुधारा नहीं, हमने अपने जीवन को व्यर्थ गमा दिया, जीवन का प्रतिक्षण हमने व्यर्थ कर दिया। ऋषि पंचमी की कथा आती है,
स्त्रियों को सारे पाप जो साल भर लग जाते हैं, स्त्रियों के शरीर से जो पाप हो जाते हैं, वो ऋषि पंचमी की व्रत करके पूरे साल के व्रत या पूरे साल के पाप किए हुए ऋषि पंचमी के व्रत करने से पाप दूर हो जाता है। ये ऋषि पंचमी की महिमा है, भादों में होती है, भाद्रपद महीने में ऋषि पंचमी की कथा आती है मित्रों। वो शिक्षाप्रद है, वो सिखा रही है, वो बता रही है यही बात। ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी तो जीवन में अपना प्रतिपालन करते करते अपने घर में निर्वाह करते हैं। एक दिन ऋषि पंचमी का व्रत किया, परंतु ब्राह्मणों को ऋषियों को भोजन करा रही थी, अपवित्र अवस्था में भोजन करा दिया, व्रत किया, परंतु उस पाप के कारण वह अगले जन्म में पशु की योनि में चली गई। और पशु भी कौन सा? कुतिया की योनि में गई। ऋषि पंचमी में वर्णन आता है। और वह योनि में प्राप्त हो गई, परंतु उसका जन्म वहीं हो गया जहां उसके परिवार वाले रहते थे। पता नहीं है चींटी, पता नहीं है कुत्ता, पता नहीं है बिल्ली, कौन है जीवन में ये पता नहीं है। इनके आंसू देखो, इनके नेत्रों को तरफ देखो, तब हमारी संवेदना हमारी जागृत हो जाएगी। उनको देखो आपस में, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। भगवान ने और वह उस योनि में पहुंचकर उसने घर पहचान लिया कि ये मेरी बहू है, ये मेरा नाती है, ये मेरा बालक है। वो बालक भी खेत जोतता था, गांव में रहता था, तो व्यापार करने के लिए, खेत जोतने के लिए एक बाजार में गया। जो बैल खरीद के लेके आ रहा था, वह ब्राह्मण बैल की योनि में चला गया। सुनो, बैल की योनि। और बैल ने पहचान लिया, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। बैल ऐसे करके सर करने लगा, इसको पसंद आ गया और इसने वह बैल को खरीद लिया। ध्यान से सुनना मित्रों, वह बैल ये सोच रहा है, को कम करो, बैल ये सोच रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूं, अपने घर जा रहा हूं। बैल जैसे ही लेकर आया, रस्सी में बांधकर, और लेके आने के बाद में बैल ने देखा अब तो मैं अपने घर आ गया, अपने घर आ गया। और जैसे ही उसकी दृष्टि उस पर गई, अपनी पत्नी योनि पे बनी हुई कुतिया पर, तो वो रोने लगे आपस में, ओहो तेरी ये दशा। और उसने देखा तो बोले, ओहो तेरी ये दशा। ये अश्रुपात करने लगे। ऋषि पंचमी की तिथि आई, और ऋषि पंचमी की तिथि आने के बाद प्रायः बहुएं वही करती हैं जो सास जीवन में करती चली आ रही हो। सास परंपरा गत जो परंपरा हमारे परिवार में, हमारे कुल खानदान में जो चली आ रही होती है, बहुएं भी लगभग वही करती चली आती। तो बहुएं ने भी ऋषि पंचमी का व्रत किया, बड़ी सुंदर सी खीर बनाई, बड़ी सुंदर सा भोजन बनाए, बड़े भाव के साथ व्रत किया। और उसने खीर का जो पात्र था, उस पात्र को उठाकर एक छीके पे टांग दिया था। परंतु वह जो योनि में कुतिया थी ना, उसकी सास वो ये देख रही थी कि मेरी बहू ने वही कर रही है जो ये मैं करती चली आ रही हूँ। और उसने सामने से देखा तो छीके पे खीर टंगी हुई थी, उसमें से कई छपकली आके गिर गई। और छपकली जैसे ही आके गिरी तो बहुत वो छटपटा रही थी, बहुत वो इधर उधर भागती जाती थी, छटपटाती जाती थी कि किसी कारणवश अगर ये छपकली युक्त खीर ब्राह्मणों को परोस दी तो सारे ब्राह्मण मर जाएंगे महाराज, और अपराध लगेगा। तो वो इधर से घूम के आए और इधर जाए, कभी इधर से घूम के आए तो इधर जाए। जैसे ही वो खीर उतारी नीचे और देखा कि बहू इसको देख रही है, तो उसने उसमें मुंह डाल दिया। और मुंह डालने के कारण, क्यों डाला कि बोले मैं मुंह डाल दूंगी तो ये इस कारण से ये किसी भी ब्राह्मण को खीर नहीं परोसेगी।
चूल्हे में लकड़ी जल रही थी और चूल्हे की लकड़ी निकाली, बहुत जोर से प्रहार किया और प्रहार करके रोती बिलखती हुई बैल के पास आई और कहने लगी, आज मेरी बहू ने मुझे मारा। बैल कह रहा था, वो तो पराये पेट की है, ये तो मेरे अपने पेट का मेरा पुत्र ही स्वयं मारता है। आप विचार करिए, ये सब जीव जंतु, गाय बैल, ये जितने भी पशु हैं, इनकी वाणी को जो भगवान ने बंद कर रखा है, ये भी कुछ न कुछ कह रहे हैं, कुछ न कुछ बोल रहे हैं, ये भी एक दया के पात्र हैं। तो ये एक कथा कह रही है कि दया सर्वभूतेषु, जीवन में इन पर भी दया करते चलो, इन पर भी प्रेम करते चलो, ये दया के पात्र हैं।